तो स्वागत है तुम्हारा एक ऐसे चैनल पर जहाँ पे कि 2-3 वीडियो डलने के बाद महीनों तक वीडियो नहीं आती हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अब तो तुमको इस चीज़ की आदत हो गई होगी। तो बहुत टाइम खा लिया, अब टॉपिक पे आते हैं। तो तुमको पता है स्पॉयलर्स आ चुके हैं 1054 के, और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि तुम में से ज़्यादातर ने रीड कर लिए होंगे। क्योंकि मुझे पता है ना कि तुम्हारे अंदर कितनी बड़ी चुल है स्पॉयलर लेने और देने की, अदरवाइज़ तुम ये वीडियो नहीं देखते, राइट। बट बाई चांस तुम में से किसी ने अभी तक स्पॉयलर रीड नहीं किए हैं तो ये वीडियो देखने के बाद तुम्हारी एक्साइटमेंट बहुत हाई होने वाली है स्पॉयलर जानने के बाद। सो लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमेशा की तरह सबसे पहले हमको कवर पेज और चैप्टर का नेम बताया गया है, जहाँ पे कि कवर पेज में हमको करंट टाइम के चारों योंको देखने को मिलेंगे। वहीं चैप्टर का नेम होने वाला है एंटे, वो पॉकीमॉन वाला नहीं, वो जो एस का अटैक था ना एंटे, वो वाला एंटे। एंड ये चैप्टर ज़्यादातर फोकस करेगा साबो पे, ठीक है, जैसा कि इसके नेम से भी पता चल रहा है। एंड अरामाकी के डेविल फ्रूट का नेम रिवील नहीं किया गया था, जो कि अब रिवील हो चुका है। उसके डेविल फ्रूट का नेम है मोरी मोरी नोमी। मोरी का मीन्स फॉरेस्ट होता है, और ये कोई मिथिकल जोआन टाइप नहीं है, ये एक लुगिया टाइप डेविल फ्रूट है, जो कि बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए तो। और जो थ्योरी बन रही थी कि इसका डेविल फ्रूट मिथिकल जोआन टाइप होने वाला है, वो अब सब गलत हो चुकी हैं, क्योंकि ओडा भी लाइक अच्छा बाय द वे तुमको याद तो होगा ही कि लास्ट चैप्टर में अरामाकी जा रहा था फ्लावर कैपिटल लूफी को पकड़ने के लिए, लेकिन अब इस चैप्टर में हमको अकाज़ाया 9 वर्सेस अरामाकी देखने को मिलेगा। वैसे वो 9 तो नहीं रहे अब। और हाँ, यामाटो भी इनकी फ़ाइट को ज्वाइन करेगी, जहाँ पे कि यामाटो बहुत ज़ोर से अटैक करती है अरामाकी के सर पे, लेकिन वहीं पे आ जाता है मोमोनोसुके और वो अकाज़ाया को और यामाटो को रोक देता है। अब देखो, इससे रिलेटेड मेरे मन में 2 पॉसिबिलिटीज़ आ रही हैं अभी के टाइम। तो या तो मोमोनोसुके ने ऐसे ही नॉर्मली इन दोनों को रोका है और थोड़े टाइम बाद ये एक दूसरे का कुत्ता भर देंगे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मोमोनोसुके बोले कि इस पर अटैक मत करो, ये तो हमारी साइड है, और अरामाकी कोई जासूस टाइप हो कोज़ुकी का, जो कि मरीन्स के लिए काम कर रहा था कुछ टाइम के लिए। आई नो ये बहुत वियर्ड है, मुझे लग भी नहीं रहा कि ऐसा होगा, लेकिन अभी तक हमको ना ही ऐसा कुछ दिखाया गया है और ना ही बताया गया है कि अरामाकी ने किसी वानो वाले बंदे पर अटैक किया। उल्टा वो तो यार वानो को और हरा भरा कर रहा है, तो ऐसा भी नहीं कह सकते कि इस बात के 0% चांस हैं। वैसे इस बात को सीरियसली मत ले जाना, बाद में फिर मुझसे बोलो कि अरे चारी तो बोल रहा था कि अरामाकी जासूस होगा ठीक है, तो बस मैं एक पॉसिबिलिटी की तरह बता रहा हूँ तुमको। अब रियलिटी क्या है वो तो फ्यूचर के 2-3 चैप्टर्स में पता चल जाएगी आई थिंक, अगर ओडा सर मेहरबान रहे तो। एंड जिस चीज़ का सालों से वन पीस फैंस इंतजार कर रहे थे, वो पल अब आ चुका है, यानी कि सैंक्स का एक्शन में आना। यस, आज तो सैंक्स फैन खाने में 2 रोटी ज़्यादा खाएंगे बेकार जोक था क्या ये? बेकार होगा भी तो कोई दिक्कत नहीं है। रेड हेयर पायरेट्स आ चुके हैं वानो के तट पे, यस फुल हिंदीबाजी, और वो लूफी से मिलना चाहते हैं। मैंने तुमसे कहा था ना कि लास्ट वीडियो में कि लूफी के निका बॉन्टी पोस्टर को देख के सैंक्स जैसे कैरेक्टर्स को पता चल जाएगा कि अब टाइम आ चुका है। लेकिन ये सब करने से पहले सैंक्स बार्तोलोमियो की खातेदारी करना चाहता है। खातेदारी का मतलब तुम समझ गए होंगे, और यहाँ पे क्या सीन हो रहा है वो भी समझ गए होंगे। अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ कि चैप्टर 875 के कवर पेज में हमको पता चला था कि बार्तोलोमियो ने एक आइलैंड पे रेड हेयर पायरेट्स का फ्लैग जला के वहाँ पे स्ट्रो हेड्स पायरेट्स का फ्लैग लगा दिया था। तो शायद इस पे मिस्टर सैंक्स भड़क गए और अब वो बार्तोलोमियो की खातेदारी करना चाहते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि ये पहली बार है, तुमको सेकंड रेड हेयर तो याद होगा ही। आई नो बार्तोलोमियो यहाँ पे मरेगा तो नहीं, मे बी, क्या पता, लेकिन अगर मर गया तो बहुत ही गंदा लफड़ा होने वाला है यहाँ पे, क्योंकि लूफी और बार्तोलोमियो के बीच का सीन तो तुमको पता ही है, सेंपाई। अब देखो सैंक्स फैन, तुम बुरा मानो या फिर ना मानो, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन
सैंक्स उतना भी अच्छा नहीं है जितना कि हमको वो लगता है, लग तो ऐसा ही रहा है। बाय द वे यहाँ पे सैंक्स एक गूज बम्स दिलाने वाली लाइन बोलता है कि ये समय है अब वन पीस को लेने का। अब लग रहा है ना कि फाइनल सागा स्टार्ट होने वाला है। स्टार्ट नहीं हुआ है ना, अभी चैप्टर कहाँ आया है। बाय द वे तुम बताना कमेंट सेक्शन में कि तुम कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो। एक और क्वेश्चन है कि तुमको क्या लगता है कि सैंक्स इविल निकलेगा कि नहीं निकलेगा। सच में मैं ओपिनियन जानना चाहता हूँ तुम्हारे इस बात पे, तो बताना ज़रूर, ठीक है। एंड एक जो न्यूज़ थी कि रिवेरी में कोई मरा है, तो वो मरे हैं किंग कोबरा। एक तो बंदा किंग था, ऊपर से नेम कोबरा है। बस एक स्नेक जोन डेवफुट और दे देते इसको, पूरा किंग कोबरा ही बन जाता। नागिन सीरियल का सीजन 6 यहीं पर बन जाता। मिस कर दिया यार चांस ओडा ने। भाई इतने गंदे जो क्यों मारता हूँ मैं। और हाँ, तुम सही समझ रहे हो, इसकी डेथ का इल्ज़ाम वर्ल्ड गवर्नमेंट ने साबो पे थोप दिया है। वैसे इससे रिलेटेड मेरे पास एक थ्योरी थी जो कि मैं नहीं ला पाया मेरे आलस के चलते, और अब उसको लाने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि अब तो चीज़ें रिवील हो चुकी हैं। बाय द वे मैं सैड भी नहीं हूँ क्योंकि किसने बोला था वीडियो नहीं डालने को, और मत डाल वीडियो, बेटा रहे महीने महीने। बाय द वे सच में मैंने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ कि कोबरा टपका है, ठीक है। एंड इस कांड के बाद साबो को सभी लोग एम्परर ऑफ द फ्लेम बुलाने लगे हैं, वही एंटे जैसे कि एस को फायर फीस्ट बुलाते थे। यहाँ पे एक गुड न्यूज़ ये है कि साबो और जितने भी बाकी के रिवॉल्यूशनरीज थे रिवेरी में, उन सभी ने कुमा को बचा लिया है, तो ये एक प्लस पॉइंट है। इन दी एंड इस चैप्टर के लास्ट कुछ पेजेस में हमको मरीन्स की मीटिंग देखने को मिलेगी, जहाँ पे कि किजारू अकाइनू के साथ साथ एक न्यू कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होगा। इसका नेम है कुरोमा, और ये मरीन वाइस एडमिरल के साथ साथ मरीन इन्वेस्टिगेशन यूनिट का हेड भी है। और जितनी सब चीज़ें रिवेरी में हुई हैं उन सब चीज़ों को यही बंदा देख रहा है। इस बंदे का रियल नेम है तेंसे, ठीक है। एंड इसको काला घोड़ा भी बुलाते हैं लोग। भाई ये सच में डबल मीनिंग और काफ़ी अजीब साउंड कर रहा है, तो इंग्लिश यूज़ करना सही रहेगा। 2 सेकंड पहले मैंने जो भी बोला उसको भूल जाओ। इस बंदे को ब्लैक हॉर्स बोलते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब तुम ये रंडापा शुरू कर दो कि इस बंदे के पास तो एक जोन डेवफुट होगा जो कि इसको एक हॉर्स में चेंज करता होगा। ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो आरामा की हरे जंगल की जगह हरे सांड में चेंज होता। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये होना नामुमकिन है कि वो कोई हॉर्स में चेंज होता होगा, लेकिन मुझे लग तो नहीं रहा कि ऐसा होगा, क्योंकि ओडा तो अब और भी ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल होता जा रहा है, तो ये ऐसी चीज़ें तो शायद ही वो करेगा। बाय द वे मेरे पास एक और न्यूज़ है जो कि शायद सच नहीं है या फिर सच है भी, मुझे नहीं पता, इसको सीरियसली मत लेना। लेकिन मैंने सुना था कि ये बंदा अकाइनू का बेटा है, क्या पता बाद में बेटी निकल जाए, भरोसा सा उठ गया है वन पीस से। लेकिन जैसा कि मैंने कहा ये गलत भी हो सकता है, तो अगर गलत निकला तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सही निकली तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और इसी मीटिंग में हमको अकाइनू तेंसे के साथ बात करते हुए दिखेगा। ये स्पॉइलर यहीं पे एंड होते हैं। इन दी एंड मैं बस यही कहना चाहूँगा कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं कि हमको इस फाइनल सागा में क्या क्या मस्त चीज़ें देखने को मिलने वाली हैं। ये तो सिर्फ स्टार्टिंग है, क्या मतलब 6 से 8 साल और लगेंगे, उसके बाद हम कह पाएंगे कि दिस इज़ दी वन पीस। एंड हाँ, सच में मैं चाहता हूँ कि वन पीस एंड हो, क्योंकि मैं उन चूतिए लोगों में से नहीं हूँ जो कि चाहते हैं कि वन पीस कभी एंड ना हो, क्योंकि एक स्टोरी को ग्रेट बनने के लिए एक ग्रेट एंडिंग की भी ज़रूरत होती है। तो ये बकचोदी छोड़ दो कि अरे भाई वन पीस एंड नहीं होना चाहिए, समझो बात को, ठीक है। बाय द वे बेकार आउट्रो देने का टाइम आ चुका है। तुमको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक मारना, शेयर मारना और सब्सक्राइब भी कर ही देना चैनल को। एंड तुमको मुझसे बात करने में इंटरेस्ट हो तो तुम इंस्टाग्राम पे आ सकते हो। एंड सायोनारा।